नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कि भूत प्रेत के प्रकोप से हम कैसे बच सकते हैं। अगर भूत प्रेत का हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई ऐसी साया आ जाती है, हमारे को बहुत ही प्रॉब्लम आती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए हम आपको आज बताएंगे कि भटकती आत्माओं के बचाव के लिए क्या करें। सबसे एक नंबर पे है हनुमान चालीसा का पाठ। सबसे आसान तरीका है और ऐसा माना जाता है कि आग के पास बुरी शक्ति नहीं आती है। इसीलिए जब किसी के घर में कोई बाल बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वहाँ घर के दरवाजे के पास में थोड़ी सी आग जला के रखते हैं। शाम के समय घर के दरवाजे पर पूजा करें और दीप जलाएं। अगर घर के पास में दीप जलाते हैं तो वहाँ पर जो है प्रेत बाधा नहीं आती है। और हम जो है इसके लक्षण के बहुत आसान उपाय बता देते हैं आप लोगों को। इसमें कैसे उपाय करना होता है कि एक दोना लेना है, उसमें पान रखना है, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा, फूल का जोड़ा, इलायची और पान, और उस पे जो है पेड़ पर रख करके राशि के मंत्र का जप करना चाहिए। एक दोना लेकर के उसमें पान रखें, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा, फूल का जोड़ा, इलायची और पान का जो है पेड़ रख करके भूत बाधा से पीड़ित जो व्यक्ति है, राशि के ग्रह के अनुसार 108 बार मंत्र का जप करना होता है और ये काम नहा करके उसके बाद कर देना चाहिए। इसके बाद 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उस दोने को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से पांव तक उतार करके बहते हुए पानी में, जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसे प्रेत बाधा शांत हो जाती है। और ये टोटका जो है अनटोक किया जाना चाहिए। जब इसको आप कर रहे हो तो कोई जो है उसको टोके नहीं और कोई देखे नहीं। और काजल से भी इसका निवारण हो सकता है। दीपावली की रात में सरसों का तेल जला करके बड़ा दिया जलाएं और उसकी काजल तैयार कर लेना चाहिए। और इसी काजल को प्रतिदिन लगाने से भूत प्रेत, पिशाच, डांकनी आदि से रक्षा रहती है। साथ ही बुरी नज़र से भी ये आपको बचाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि यह जब करें, काजल बनाएं, तब ये जो है काजल पर्याप्त मात्रा में बना लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगले साल जब दीपावली आएगी तभी जो है काजल बन सकेगा और तभी जो है हम दोबारा इसको बना सकते हैं। कपूर और लौंग से भी उपाय किया जा सकता है। घर में रात का भोजन करने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी को लेकर के अपने पूजा स्थान पर या फिर घर में दूसरी किसी पवित्र जगह पर कपूर और लौंग का जोड़ा जला देना चाहिए। इससे आकस्मिक दैहिक, दैविक और भौतिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है और अपने जो है भूत प्रेत, किसी प्रकार का जो कोई बाधा है, उससे हमारा निदान हो सकता है। या तो गले में लाकट धारण करें, उससे भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई प्रेत, भूत बाधा जो है पीड़ित है, किसी के ऊपर है, तो ओम या रुद्राक्ष की अभिमंत्रित लाकट गले में पहन लेना चाहिए। रुद्राक्ष का माला अगर पहनेंगे तो उससे जो है प्रेत बाधा निवारण हो जाती है। या जहाँ जिस घर में रहते हैं, दरवाजे के ऊपर एक त्रिशूल में जड़ा हुआ ओम का प्रतीक घर से बाहर लगा देना चाहिए और मस्तक पर चंदन केसर का बभूति तिलक लगा करके निकलें। हाथ में मौली का लावा बांध कर रखें तो प्रेत बाधा से मुक्ति आपको मिल सकती है। अशोक के पत्तों की पूजा अगर करते हैं, अशोक के पत्तों के 7 पत्ते मंदिर में रख करके नियमित पूजा करें और जब अपने पुराने पत्ते अशोक के सूख जाएं तो उसकी जगह नए पत्ते ला करके रख देना चाहिए। पुराने पत्ते पीपल की जड़ में रख देना चाहिए। अगर इस क्रिया को नियमित रूप से आप करते हैं, दोहराते रहते हैं, आपका निवास स्थान भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष आदि से मुक्त हो जाएगा। किसी प्रकार की जो है आपको विघ्न बाधा नहीं आएगी। गणेश जी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे जो है घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है, प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन गणेश जी की स्तुति करें। पूजा में गणेश भगवान को एक सुपारी रोज़ चढ़ाना चाहिए, 1 कटोरी चावल चढ़ाना चाहिए
और किसी गरीब को दान करना चाहिए। यह काम 1 वर्ष तक नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान यही रखना चाहिए कि यह कर्म टूटे नहीं। इससे आपको नज़र दोष और भूत प्रेत बाधा आदि के कारण जो बाधित कर्म है, इससे जो है छुटकारा मिल जाएगा, आपका कार्य सफल होगा। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की पूजा करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और काली माता की अगर हम उपासना करते हैं, माँ काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन पवित्र 2 अगरबत्ती सुबह और शाम को भी दिन ढलने से पहले ही थोड़ा लगा देना चाहिए। उपासना करते समय घर और शरीर की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करना चाहिए। आप बड़े बड़े संकटों से आसानी से छूट सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि चिटचिट्टे का पौधा होता है, वो भी प्रेत बाधा को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि पुष्प नक्षत्र जब आ जाए, पंडित जी से पूछ लें कि पुष्प नक्षत्र कब है। धतूरे शिव जी के प्रिय फल होता है, जंगल में आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसको उखाड़ करके ले आना है। अब उसे घर के आंगन में या बाहरी दरवाजे पर इस तरह से दबा देना चाहिए कि जड़ वाला भाग जो है ऊपर रहे और पूरा पौधा जमीन के मिट्टी के अंदर चला जाए। ऐसा करने से प्रेत बाधा घर में प्रवेश नहीं करती है। व्यक्ति सुख शांति से रहता है, घर में किसी प्रकार की जो है उसको परेशानी नहीं होती है। और या तो चोला चढ़ा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की प्रेत बाधा है, उसे दूर करने के लिए कहे गए छुटकारा दिलाने के लिए पुष्प नक्षत्र में ये चिट्टे धतूरे का जो फल है उसको जो है आप लाएं, ज़मीन में दबाएं जैसे मैंने आपको बताया है, या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। उससे जो है आपको प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। और इससे जो है कारगर उपाय होता है बजरंग बाण का पाठ। किसी भी सप्ताह अगर आप मंगलवार शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद वो सुबह जो है पूजा में प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसा जो है डर भय को भगाने का ये सबसे आसान तरीका होता है। और थोड़ी सी जो हम और जानकारी दे रहे हैं आपको, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे चतुर्थी, 13, 14 मत्स्य को पवित्रता का पालन करें। शराब और मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नदी, पुल या फिर सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। अब कुछ उपाय हम आपको ऐसे बताते हैं कि जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए। रात में सोने से पहले भूत प्रेत पर किसी भी प्रकार की चर्चा न करें, ऐसी कोई फिल्म न देखें, किसी प्रकार के टोना टोटका आदि से बच करके रहें। सफ़ेद चीज़ फिर मीठा खा करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर नहीं जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता है, तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे से पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत